नमस्कार। कभी सोचा है कि पुरानी कहानियों में जो हम बचपन से सुनते आए हैं उनमें अक्सर धोखे से बचने की कोई न कोई सीख छिपी होती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे सुंदर चेहरों के पीछे भी एक भयानक सच छिपा हो सकता है। तो चलिए आज इसी कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे भ्रम और बाहरी सुंदरता के धोखे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कहानी शुरू होती है एक किसान और उसके दो बेटों से। दोनों ने तय किया कि वो शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेंगे। घर वालों का पूरा साथ था, उनका आशीर्वाद लिया और दोनों भाई निकल पड़े दुनिया का सामना करने। लेकिन उनके जाने से ठीक पहले उनकी माँ उन्हें एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही रहस्यमय चेतावनी देती है। अब होता ये है कि सफर में वो एक घने जंगल में खो जाते हैं, थके हारे, रास्ता भटके हुए, और इसी चक्कर में वो अपनी माँ की चेतावनी भूल जाते हैं और अनजाने में दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सुनसान झोपड़ी दिखती है जिसके पास एक पेड़ से एक बकरी बंधी हुई है। तो छोटा भाई तो पानी ढूंढने निकल गया और बड़ा भाई बेचारा आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान वहीं पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। और जब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है, वो बकरी एक बहुत ही खूबसूरत औरत बन चुकी थी और वो औरत उससे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगी, प्यार जताने लगी। लेकिन बड़े भाई ने जब शादी से मना कर दिया, ये कहकर कि वो तो पहले से शादीशुदा है, तो बस उस औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी वफादारी का इनाम उसे नहीं मिला, बल्कि सामने आया उस औरत का असली भयानक राक्षसी रूप। अब जब छोटा भाई पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गायब है, घोड़ा भी नहीं है। लेकिन वो होशियार था। उसकी नजर उस बकरी पर पड़ी और उसे बकरी की हरकतें कुछ अजीब लगीं। उसे शक हो गया और यहीं पर छोटे भाई की समझदारी काम आई। उसने ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। जब उस राक्षसी ने उससे भी शादी की बात की तो उसने हाँ करने का नाटक किया, उसे बातों में फंसाया और मौका देखते ही फुर से एक पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ठीक उसी वक्त वहां से एक राजा अपनी टुकड़ी के साथ गुजर रहा था और उसकी नजर इस अजीब नजारे पर पड़ी। एक आदमी पेड़ पर और नीचे एक बेहद खूबसूरत औरत। और उस राक्षसी ने मौका देखा और तुरंत रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बड़ी चालाकी से पूरी कहानी ही पलट दी और राजा को लड़के के खिलाफ भड़का दिया। राजा तो उसकी खूबसूरती में ऐसा खोया कि उसने लड़के की एक न सुनी, सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, उस राक्षसी से शादी कर ली और उसे अपनी रानी बनाकर महल ले आया। जाहिर है उसकी जो असली बड़ी रानी थी वो ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। और बस अगले 6 महीनों में पूरा राज्य धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। पहले तो शाही अस्तबल से घोड़े, हाथी गायब होने लगे, फिर नौकर, चाकर, पहरेदार सब रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। असली रानी और उसकी दासी को ये राज पता चल गया, लेकिन राजा तो नई रानी के जादू में ऐसा अंधा था कि सच सुनने के बजाय उसने अपनी ही पत्नी को देश निकाला दे दिया। अब निर्वासन में यानी देश से निकाले जाने के बाद सच्ची रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका पालन पोषण जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी साधु के आश्रम के पास हुआ। 15 साल बीत गए। वो बच्चा अब एक समझदार नौजवान बन चुका था और वो लौटा उसी महल में लौटा जिसका वो असली वारिस था। वही साधु जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था, वो राज्य पर मंडरा रहे खतरे को समझ गए। उन्होंने राजकुमार को एक बहुत ही खास, एक चमत्कारी जड़ी बूटी दी और उसे उस झूठी रानी का पर्दाफाश करने का एक अचूक तरीका बताया जिसमें 4 कदम थे। तो बस उस रात राजकुमार ने योजना के मुताबिक वो दूध तैयार किया। राजा को खाना इतना पसंद आया कि उसने जिद करके रानी को भी वो दूध पीने को कहा। हालांकि रानी पीना नहीं चाहती थी।
और बस जैसे ही उस दूध का एक घूंट रानी के अंदर गया, योजना काम कर गई। वो सारा जादू, वो सारा भ्रम एक पल में टूट गया। रानी के खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा वो भयानक राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। सच सामने आते ही राजा के तो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन अपनी तलवार से उस राक्षसी का अंत कर दिया और सम्मान के साथ अपनी असली रानी और बेटे को महल वापस ले आया और अपने बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और हाँ, वो छोटा भाई, उसकी कहानी का भी अच्छा अंत हुआ। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से एक बड़ा कारोबार खड़ा किया और न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि अपने गुजरे हुए भाई के परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कितनी बार सच एक खूबसूरत मुखौटे के पीछे छिपा होता है। ये हमें सिखाती है कि असली पहचान बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि कर्मों और बुद्धिमानी से होती है।